So let's read the question. The question says the correct order of the basic strength in benzene solution is. ठीक है, अब इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन दिया है. So the key concept related to this question, that is बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड होता है. तो पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज लुईस बेस. लुईस बेस क्या होता है? व्हिच कैन डोनेटिंग लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको हम लुईस बेस कहते हैं. सो इफ ए लुईस बेस connected to more number of electron donating groups, then its basicity will be increase. अब इसका मतलब क्या है? अगर एक लुईस बेस किसको कहते हैं? जिसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर कनेक्ट कर डोनेट कर सकते हैं. तो एमोनिया हो सकता है एक लुईस बेस, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो डोनेट कर सकते हैं. अगर इस एमोनिया में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या होगा? उसमें प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा तो वो ज्यादा की ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या है वो डोनेट कर सकता है और उसका जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो यही एक फंडामेंटल थ्योरी है. अब इसको यूज करके हम देखते हैं. तो जो क्वेश्चन दिया है बेंजीन सॉल्यूशन. अब बेंजीन सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है. अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट है तो इसमें क्या होगा? नो हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने की कोई चांस नहीं है. तो इसमें सिर्फ लोन पेयर डोनेटिंग के एबिलिटी के ऊपर देखा जाएगा. अगर तो इसमें जो है CH3N2 है, सॉरी इट इज CH3NH2 है. दूसरा वाला है CH3 होल 2NH और लास्ट में है CH3 होल 3N. अब ये क्या है? CH3NH2 मतलब ये RNH2 की तरह है. अब ये वाला क्या है? CH32NH मतलब R2NH है और ये है R3NH. अब R क्या है? R है मिथाइल ग्रुप. अब मिथाइल ग्रुप का क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है. तो CH3 क्या होता है? CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. अगर ज्यादा से ज्यादा CH3 अटैच होगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा ओवर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा, ये जो लोन पेयर का एबिलिटी है डोनेशन में, वो ज्यादा के ज्यादा डोनेशन हो जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो फंडामेंटल रूल क्या है? ये हायर नंबर ऑफ CH3 will increase the basicity. So तो कहां पर सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगा? जो टर्शियरी अमीन पे होगा, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है. उसके बाद सेकेंडरी अमीन, उसके बाद 1 डिग्री अमीन. ठीक है. अब 3 डिग्री अमीन कौन सा है? CH3 होल 3N. अब देखते हैं CH3 होल 3N कहां पर ज्यादा है. ऑप्शन ए में है CH3NH2. ए वाला नहीं होगा. ऑप्शन बी में चेक कर लेते हैं. ऑप्शन बी में ही है CH3 होल 3N और ऑप्शन डी में है CH3 होल 3N. उसके बाद होगा सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन कौन सा है? CH3 होल 2NH. तो ऑप्शन बी में ही है CH3 होल 2NH. उसके बाद CH3NH2. सो ऑप्शन बी में ही हमारा आंसर आ गया. ऑप्शन डी में 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, बट नहीं है. ऑप्शन होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. सो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी. ठीक है. क्योंकि ऑप्शन बी हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा CH3 होल 3N, उसके बाद
CH3 होल टू NH, उसके बाद होगा CH3NH2। ये है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब higher number of methyl group will increase the basic strength of the amine. Okay, I hope you will understand the solution very well. Best of luck.